आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपकमिंग वैकेंसी के बारे में। जो इंपोर्टेंट डेट्स कब है, कब से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा, कब तक फॉर्म फिलिंग चलने वाला है। पोस्ट बात करूं तो 4098 पोस्ट है। फॉर्म फिलिंग 14 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा, 13 सितंबर तक इसका डेट है। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। देखिए यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर में 2 स्टेज है और एसएससी जेईई हर साल वैकेंसी निकालती है। इस बार एसएससी जेईई का अपडेट बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से तैयारी में लगे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपकमिंग वैकेंसी के बारे में। आपको पीछे दिख रहा होगा 14,000 प्लस वैकेंसी है। अगर आपने डिप्लोमा या बीटेक किए हुए हैं या डिप्लोमा और बीटेक कर रहे हैं, फाइनल ईयर में है, तो आपके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। साथ ही साथ मैं उस बच्चे का भी बात कर रहा हूं जिसका ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, साथ ही साथ सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सारे ब्रांच वालों के लिए वैकेंसी है। तो वन बाय वन हम सारे वैकेंसी को देखने वाले हैं। साथ ही साथ मैं एग्जाम पैटर्न पे भी बात करूंगा। साथ ही ये भी बताऊंगा जो इंपोर्टेंट डेट्स कब है, कब से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा, कब तक फॉर्म फिलिंग चलने वाला है। इन सारे मुद्दों पे बात करेंगे, तो इस वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा। 10 से 15 मिनट के अंदर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी और आपका फेवरेट एग्जाम कौन सा है और आपका ब्रांच कौन सा है, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए सर, स्टार्ट करते हैं। शुरू करते हैं सर। सबसे पहले वैकेंसी का बात करूं तो आरआरबी जेईई 2026 शॉर्ट नोटिस आउट हो गया है और आपको बता दूं इसमें डिप्लोमा और डिग्री वाले बच्चे एलिजिबल है। चाहे आपका ब्रांच सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इधर कंप्यूटर साइंस के बच्चे भी इलेक्ट्रॉनिक्स से एलिजिबल है। पोस्ट बात करूं तो 4098 पोस्ट है। फॉर्म फिलिंग 14 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा, 13 सितंबर तक इसका डेट है। ग्रुप सी का पोस्ट है। एज लिमिट 18 से लेकर 33 साल है। बेसिक पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग 35,400 है, लेकिन आपके अकाउंट में 60 से 65,000 आएगा आपको शुरुआती दौर में। एग्जाम डेट अभी पता नहीं है। अब बात करते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसीजर का। स्टेज 1 CBT 1 होता है जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है। स्टेज 2 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जिसपे मेरिट बनती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। अब CBT 1 का बात करूं तो CBT 1 टोटली नॉन टेक है। मैथ 30 नंबर का, रीजनिंग 25 नंबर का, जनरल साइंस 30 नंबर का, जनरल अवेयरनेस 15 नंबर का। टोटल 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स। पेपर आपका हिंदी, इंग्लिश और अदर लैंग्वेज में रहने वाला है। 90 मिनट का पेपर होने वाला है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है और यहां पे वर्चुअल कैलकुलेटर अलाउ नहीं किया जाता है। फिर जब आप यहां से यहां पे आओगे CBT 2 में, तो CBT 2 में जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, बेसिक ऑफ कंप्यूटर 10 क्वेश्चन, बेसिक ऑफ एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल 10 क्वेश्चन और टेक्निकल जिस ब्रांच से आप हैं उस ब्रांच का 100 क्वेश्चन। टोटल 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स। मोड ऑफ एग्जामिनेशन हिंदी, इंग्लिश और अदर लैंग्वेज रहने वाला है। 120 मिनट टाइम मिलेगा और यहां पे 1/3 नेगेटिव मार्किंग है और इस एग्जाम में वर्चुअल कैलकुलेटर भी अलाउ किया जाता है। अब बात करते हैं सर नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में। इसके बारे में बताइए। जैसे कि देखिए नेक्स्ट वैकेंसी है यहाँ पर आपको RSEB जेईई की। आपने शॉर्ट नोटिस देख लिया होगा। पोस्ट 2000 प्लस है। आपको फॉर्म फिलिंग डेट आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है 5 अगस्त से लेकर के 25 अगस्त तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एज लिमिट देखिए 21 से 40 साल तक है। बेसिक पे लेवल आपको 10 है, जिसमें आपको अप्रोक्सीमेटली 33,800 के करीब मंथली आपको रेम्यूनरेशन आने वाला है। एग्जाम डेट की बात करें तो अभी नोटिफाइड नहीं किया गया, ये आपको होने वाला है। तो ये आपको बहुत अच्छी वैकेंसी है। लेकिन हाँ, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल के लिए जो भी बच्चे डिप्लोमा या बीटेक है वो इसमें एलिजिबल होंगे। साथ ही साथ देखिए अभी शॉर्ट नोटिस आ चुका है, किस डिवीजन में कितनी वैकेंसीज है आपको मेंशन कर दी गई हैं। आप उससे देख चुके हैं और डेट वगैरह हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। देखिए यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर में 2 स्टेज है। पहला स्टेज है आपको CBT एग्जाम, देन उसके बाद सीधा सीधा क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। यानी एक ही एग्जाम में आपका मेरिट बन जाने वाला है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, देखो सबसे पहले आपको प्रोफेशनल नॉलेज होगा आपको, यानी कि आप जिस ब्रांच से हैं उसके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 60 120 नंबर के 1 घंटे में, ठीक है। फिर पार्ट बी में आपको देखिए रीजनिंग होगा, मेंटल एबिलिटी होगा, जनरल नॉलेज है, जिसमें आपको साइंस है, जीके रिलेटेड। राजस्थान, इंपॉर्टेंट बात क्या है याद रखिएगा, राजस्थान का रिलेटेड जीके और जीके रिलेटेड टू वर्ड, ये दोनों इसमें पूछे जाते हैं। अगर आप देखेंगे 36 क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं। रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी से 8 क्वेश्चन है और आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, ये सब मिला करके टोटल आपको 80 क्वेश्चंस है, 80 मार्क्स का है और 1 घंटे का है। तो ये 2 पार्ट में आपको पेपर होने वाला है, ठीक है। चलिए इसके बाद सर बात करें तो एसएससी जेईई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, इस चैट बॉक्स के अंदर बताइएगा। आप लोग भी डेफिनेटली इंतजार कर रहे होंगे। और एसएससी जेईई हर साल वैकेंसी निकालती है। इस बार एसएससी जेईई का अपडेट बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है। ये डिप्लोमा डिग्री दोनों स्टूडेंट के लिए होता है। अगर आपका ब्रांच सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। देखो ऑफिशियल वेबसाइट www.ssc.gov.in है, यहीं पे अपडेट आएगा, तो यहां से रेगुलर कनेक्टेड रहिएगा आप लोग। पोस्ट जो है हर साल 1700 प्लस पोस्ट आता है, तो हम लोगों ने अप्रोक्स
1700 प्लस पोस्ट की बात करिए। ग्रुप बी का पोस्ट होता है, हर साल कंडक्ट किया जाता है। बेसिक पे वही 60 से 65,000 शुरुआती दौर में आपके अकाउंट में आएगा सैलरी, यही है। और ये 7th पे के अकॉर्डिंग बोल रहा हूं, अभी जब 8th पे कमीशन आएगा तो ये सैलरी 1 लाख के अराउंड हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर का बात करूं तो CBT 1 होता है, जो कि स्टेज 1 एग्जामिनेशन, टेक्निकल और नॉन टेक दोनों मिला के आपका 200 मार्क्स का पेपर होता है। फिर आपका CBT 2 होता है, जो कि टोटली टेक्निकल होता है, 300 मार्क्स का पेपर होता है। इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिर आप SSC JEE में सेलेक्ट होकर के आप जूनियर इंजीनियर बन जाओगे। अब CBT 1 में देखो, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग जो है 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, टेक्निकल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का है, टोटल 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का। मोड ऑफ एग्जामिनेशन हिंदी इंग्लिश में है, 120 मिनट का पेपर होता है, और यहां पे 1/4 नेगेटिव मार्किंग होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर CBT 2 एग्जाम टोटली टेक्निकल है, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, तो 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स का हो गया। मोड ऑफ एग्जामिनेशन हिंदी इंग्लिश में होता है, 120 मिनट का पेपर होता है, और यहां पे 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन यहां पे वर्चुअल कैलकुलेटर अलाउ होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सर इसके बारे में बताइए। इसके बाद देखिए एक बहुत अच्छा वैकेंसी है वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का, WCL का, और ध्यान रखिएगा इसमें सिर्फ डिप्लोमा कैंडिडेट एलिजिबल हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकल और माइनिंग इंजीनियरिंग के अगर कोई बच्चे हैं जो डिप्लोमा किया है जिन्होंने, तो वो इसके लिए एलिजिबल है। और यहां पर देखिए फॉर्म फिलिंग जो है 20/7/2026 से लेकर के 10/8/2026 तक है, यानी बहुत जल्दी आपको फॉर्म फिल कर लेना है, 10 अगस्त तक इसका लास्ट डेट है। एज लिमिट है 18 से 30 तक। सैलरी जो है आपको 47,330 रुपया मिलने वाला। और यहां पर ध्यान से देखिए टोटल पोस्ट 444 है, लेकिन इलेक्ट्रिकल वालों के लिए केवल देखा जाए तो 224 वैकेंसी है, बहुत अच्छी वैकेंसी है। वेबसाइट आपको दिया गया है, फॉर्म फिलिंग का यहाँ पर प्राइस भी मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर साफ साफ दिया गया है माइनिंग के लिए आपको, ये आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये आपको सिलेबस है, इसी तरीके से फोरमैन इलेक्ट्रिकल वगैरह का है। अब उसके बाद अगर देखा जाए तो CIL WCL की बात करते हैं हम लोग, ये वही आपको उसी में आपको देखिए 2 स्टेज में एग्जाम होगा, एक होगा स्टेज 1, एक होगा स्टेज 2। स्टेज 1 में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, स्टेज 2 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। स्टेज 1 में पेपर कैसे होने वाला है, देखो पहला पार्ट 1 जो होगा एप्टीट्यूड का होगा 20 नंबर का, पार्ट 2 होगा टेक्निकल 80 नंबर का, यानी टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होने वाले हैं। मोड ऑफ एग्जाम हिंदी इंग्लिश है, 90 मिनट का पेपर होगा, आपको कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। ये आपको इसका पूरा पैटर्न है। अब इसके बाद सर अगर देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में मैनेजर लेवल का पोस्ट है, और यहाँ पे बीटेक वाले बच्चे एलिजिबल है। अगर आपका ब्रांच सिविल और इलेक्ट्रिकल है तो आप एलिजिबल है। यहाँ पे देखिए पोस्ट 389 है, और EE और सिविल के लिए पोस्ट 161 है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात है, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन हाँ 3 ईयर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, इस बात को ध्यान रखिएगा। फॉर्म फिलिंग 8 अगस्त से स्टार्ट होकर के 7 सितंबर तक चलने वाला है। एज लिमिट 18 से 32 साल तक है। सैलरी 60,000 से लेकर के 1,80,000 है। फॉर्म फीस 1,000 रुपया है, और एग्जाम डेट अभी नहीं है, आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पे रेगुलर विजिट कीजिएगा, यहीं पे आपको एग्जाम डेट पता चलेगा। अगर मैं सिलेक्शन प्रोसीजर का बात करूं तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है, फिर आपका मॉक इंटरव्यू होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, तब जाके आप इसमें सेलेक्ट हो पाओगे। ये यहाँ पे वैकेंसी का ब्रेकअप भी है, किस डिपार्टमेंट में किस पोस्ट के लिए कितना वैकेंसी है, इसको भी आप देख सकते हैं। और डिटेल जानकारी के लिए हम लोग का जो टेलीग्राम चैनल है कृष्णा सर PW, शाहनवाज सर PW, वहां पे भी आप जुड़ सकते हैं, और वहां पे रेगुलर अपडेट मिलता है। सर इसके बारे में बताइए, FCI के बारे में। सर आपको पता हो गया होगा कि FCI ने अभी जस्ट एक शॉर्ट नोटिस दे दिया है कि आपको 5,000 प्लस वैकेंसी आने वाली है, और देखिए यहां लिख दिया गया कमिंग सून है, अभी आने वाली है। इसमें बीटेक और डिप्लोमा दोनों ही एलिजिबल होंगे, सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के। यहां पर आप जोन अगर देखेंगे तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट जोन के लिए होगा। एज लिमिट आप देख सकते हैं 18 से 28 है। सैलरी आप देख सकते हैं 34,000 से लेकर के 1,03,400 तक है। फॉर्म फिलिंग का फीस जो है 1,000 है, और एग्जाम डेट अभी नोटिफाइड होगा। यहां पर इसीलिए लिखा गया है कमिंग सून, ये वैकेंसी अभी आने वाली है, ठीक है, इसलिए आपको मेंशन किया गया है। अब इसमें क्या होगा, देखो JEE सिविल का पोस्ट होगा, आपको JEE इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का पोस्ट होगा। कौन कौन से ब्रांच वाले इसमें एलिजिबल होंगे यहां पर हम लोगों ने मेंशन कर और सबसे बड़ी बात है सर, जो डिग्री किया है उसको कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। जिन्होंने डिप्लोमा किया है उनको 1 साल की एक्सपीरियंस की जरूरत है। वैसे ही नीचे का पोस्ट है AG का पोस्ट में कोई भी ग्रेजुएट वाले बच्चे एलिजिबल होंगे। तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों का मन में डर होता है ना, सर मैं भी फॉर्म फिल कर सकता हूं, तो AG वाले पोस्ट के लिए आप फिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेक्शन प्रोसीजर का बात करूं तो स्टेज 1 फेज 1 जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है, फेज 2 जिसपे मेरिट बनता है, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। देखो फेज 1 का एग्जाम पैटर्न जो है, इसमें रीजनिंग पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, एप्टीट्यूड, इंग्लिश और आपका जनरल स्टडीज पूछा जाएगा। ये नॉन टेक पेपर होता है, ये 100 नंबर का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन होता है। यहाँ पे मोड ऑफ एग्जामिनेशन हिंदी इंग्लिश होगा, आपका 60 मिनट का एग्जाम होने वाला है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। फेज 2 का बात करूं तो यहाँ पे 2 पेपर होता है, और 2 पेपर एक ही सिटिंग में होगा, ऐसा नहीं अलग अलग, एक ही सिटिंग में होगा। पेपर 1 जो होगा 120
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, 120 मार्क्स का, 90 मिनट टाइम रहेगा। पेपर 2 जो है आपका डोमेन का, अगर आपका ब्रांच सिविल है तो सिविल का होगा, और मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का एक ही पेपर होता है, तो एक ही सिलेबस भी होता है। ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे सेशन लिया, आप जाकर के देख सकते हो यहाँ पे। तो 60 क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 120 मार्क्स होगा, 60 मिनट टाइमिंग रहने वाला है। यहां पे भी 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इतना ही नहीं, ये तो वो वैकेंसी था जिसका अपडेट आपको आ चुका है या आने वाला है। इसके बाद इस साल में आपको पता है अगस्त चल रहा है, और अगस्त में के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जो आने वाले 2 बड़ी वैकेंसी है। सर इसके बारे में क्या बताएंगे, जल्दी से बताइए सर। 2 बहुत बड़े अपडेट्स हैं आपके, उसके लिए देखिए आपको बता दिया जाए कि जैसे बीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर का आपको सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, यहां पर आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज दिख रही। और ऐसा नहीं कि हमने यूं ही बात कर ली, ये आपको वैकेंसीज आने वाली बिहार में नोटिस एक आएगा, आपको बहुत जल्दी आपको दिख जाएगा। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो झारखंड में भी आपको पॉलिटेक्निक के लिए और अदर इंजीनियरिंग की वैकेंसीज के लिए भी देखिए यहां पर मेंशन किया गया है कि देखो जेई, एई, लाइनमैन, टेक्निकल असिस्टेंट, इन सब डिपार्टमेंट में सहायक अभियंता का 372, कनीय अभियंता का 795, ये सारे वैकेंसीज आने वाले हैं। मतलब आप देखोगे तो ओवरऑल 3347 पोस्ट के करीब होगा। तो आपको ये वो अपडेट्स है जो बिल्कुल अभी आने वाले हैं। ये ऐसे समझ लो, ये इंटरनल अपडेट है जो कि अपकमिंग डेज में आपको देखने को मिलेगा। तो आप जो तैयारी कर रहे हैं, बस आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ तैयारी करने की जरूरत है। आप जैसे कि सर ने बताया आपको, जो ये सारी वैकेंसी अगर आप जिसमें भी एलिजिबल हैं या आप एलिजिबल होने वाले हैं, तो डेफिनेटली आप तैयारी कीजिए पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप ये बताइएगा जो आपका ब्रांच कौन सा है और आपका फेवरेट एग्जामिनेशन कौन सा है, जरूर बताइएगा। और कोई भी दिक्कत होता है, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम होता है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल है कृष्णा सर पीडब्ल्यू, शाहनवाज सर पीडब्ल्यू, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और यहां पे हम लोग मिल करके डिस्कशन करते रहते हैं, आपके प्रॉब्लम को एज सून एज पॉसिबल रिजॉल्व करने का ट्राई करेंगे। मिलता है किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।